हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में स्वर संधि के प्रकारों की चर्चा की थी। आज हम विस्तार से स्वर संधि के प्रकार पढ़ेंगे, जिसमें पहला प्रकार है यण संधि। यण संधि, तो यण संधि का सूत्र क्या होता है? अगर हम बात करें इसके सूत्र की, तो सूत्र होता है इसका इको यणची। इको यणची, इको यणची सूत्र होता है। इस इको यणची सूत्र से हमारी यण संधि की रचना हुई है, यण संधि बनी है। देखो कैसे मैं आपको इसके नियम की चर्चा करता हूं। इको यणची कैसे है? यहां इक है, ये इक है, इक एक प्रत्याहार है। इक एक क्या है? प्रत्याहार है, प्रत्याहार है इक। इक में कौन कौन से वर्ण आते हैं? इस इक के अंदर वर्ण आते हैं। वर्ण कौन कौन से वर्ण आते हैं इसमें आते हैं ई, उ, री और ली। ये चार वर्ण आते हैं इक में। आपको यह समझना है इक क्या होता है। इक का मतलब ये होता है ये चार वर्ण। इसका मतलब क्या होता है? चार वर्ण ई, उ, री, लृ। ये लघु भी हो सकते हैं और दीर्घ भी हो सकते हैं। ये लघु वर्ण भी हो सकते हैं और ये दीर्घ वर्ण भी हो सकते हैं। इसके बाद आगे बात करें, संधि के दो टुकड़े होते हैं। एक होता है पहला टुकड़ा, इसके बाद दूसरा ये सेकंड टुकड़ा। पहले टुकड़े में क्या आना चाहिए, दूसरे में क्या आना चाहिए, देखते हैं। यहां हम एक बात ये भी पढ़ रहे हैं, यहां पर यण, ये यण क्या होता है? हमने संधि के नाम यण है। इस यण का मतलब क्या होता है? यण का अर्थ होता है यण, ये यण का अर्थ ये होता है यह, वह, रे और ले। यण का मतलब ये, व, रे, ले होता है। देखते हैं पहले टुकड़े में, यहां पहले टुकड़े में संधि के दो टुकड़े हैं। इसमें पहले टुकड़े में क्या आना चाहिए? पहले टुकड़े में हमारे पास यहां पर ई, ये लघु भी हो सकता है और दीर्घ भी हो सकता है ई। इसके बाद उ, लघु हो सकता है, दीर्घ हो सकता है। री, लघु हो सकता है, दीर्घ हो सकता है। आगे लृ एक ही होता है। लृ का लघु रूप ही होता है, दीर्घ रूप नहीं होता है। इसके बाद इसका मेल हम करेंगे। इसका मेल क्या होता है कि इनके बाद क्या होना चाहिए? असमान स्वर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? असमान स्वर होना चाहिए। असमान स्वर होना चाहिए सभी के बाद। इसके बाद भी असमान ही होना चाहिए, असमान स्वर। इसके बाद भी असमान स्वर। इसके बाद भी असमान स्वर। किसके बाद है समान स्वर? ई, उ, री, लृ। इनके बाद असमान स्वर होना चाहिए। अगर असमान का मतलब क्या होता है? इस असमान का मतलब, ये असमान का मतलब ये होता है कि ई के सामने इस ई का मेल ई से नहीं होना चाहिए। अगर ई का ई से होगा तो समान हो जाएगा। हमें क्या चाहिए? ई का मेल ई से भिन्न स्वर के साथ होना चाहिए, उ का मेल उ से भिन्न के साथ होना चाहिए, री का मेल री से भिन्न स्वर के साथ होना चाहिए
और लरी का मेल लरी से भिन्न स्वर के साथ होना चाहिए, तब क्या बनेगा, तब इस ये इन चारों को हम बोलते हैं इक बोलते हैं, इन चारों को इक बोलते हैं, इक बोलते हैं। तो इसके स्थान पर, इस इक के स्थान पर हम क्या करेंगे, जो हमारा नया बनेगा, जो नया वर्ण बनेगा वो क्या बनेगा, देखो इक के स्थान पर, ओनली इक के स्थान पर बनेगा, पहले टुकड़े के स्थान पर बनेगा, क्या बनेगा, ई का ये बनेगा, ई का ये बनेगा, ऊ का वह बनेगा, ऊ का वह बनेगा, री का रे बनेगा, री का रे बनेगा, लरी का ले बनेगा, लरी का क्या बनेगा, ले बनेगा। तो इन चारों को क्या बोलते हैं हम, इन चारों को बोलते हैं यण, इन चारों को क्या बोलते हैं, यण बोलते हैं इन चारों को। आगे हम उदाहरण की बात करते हैं, तो उदाहरण क्या है, किस प्रकार से है, देखो पहले हम यहां एक उदाहरण यहां देख लेते हैं इसका। तो इसका उदाहरण क्या है, जैसे अधि प्लस आपक, अधि प्लस आपक, यहां क्या है, पहले टुकड़े में क्या आ रहा है, अधि, यहां पर ई आ रहा है पहले टुकड़े में, देखो यहां पर देखो पहले टुकड़े में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, और इसके बाद हम मेल कर रहे हैं आ, इसके बाद आ का मेल कर रहे हैं। लेकिन हमारा नियम क्या था कि ई के बाद में असमान स्वर होने पर यह बनता है, क्या बनता है, यह बनता है। तो यहां पर हमारे पास क्या बनेगा, ई के बाद असमान स्वर होने पर इस ई का यह बनेगा, ओनली ई का ये बनेगा, ये बन गया, ये बनेगा हलंत बनेगा ये। इसके बाद आगे हम इसको जोड़ते हैं, तो यहाँ पर ए जैसा है वैसा रहेगा, यहाँ पर हमारा क्या रह जाएगा, ध आधा रह गया, ये आधा ध रह गया ऐसा। आगे इसको हम जोड़ेंगे, यहाँ पर इस ये को जोड़ेंगे ये। इसके बाद आगे क्या दे रखा है, आपक, आपक ऐसे ऐसे जैसा है वैसा जोड़ दो, आपक ये जोड़ दिया हमने। अब इसको इस ध में ये जोड़ दो, इसको इसमें जोड़ दो और आ को इसमें जोड़ दो, जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये ध आधा है, ये आधा ध, फिर इसमें ये जोड़ेंगे और आ जोड़ेंगे, ध्या बन जाएगा, आगे इसको जोड़ दो, तो आपका ये क्या बन गया, अध्यापक बन गया। आपसे पूछा जाए कि अध्यापक में कौन संधि है, तो आप बताएंगे यण संधि है। आगे दूसरा उदाहरण देखते हैं हम, ये का हो गया। आगे हम इसका देखते हैं, हम बात करते हैं ऊ का उदाहरण, ई का हो गया, ऊ का देखते हैं। जैसे हमारे पास एक उदाहरण है, सु प्लस आगतम, ये टुकड़ा है, सु प्लस आगतम। यहां हम पहले टुकड़े में देखेंगे, पहले टुकड़े में क्या दे रखा है, ये इसे बोलते हैं संधि विच्छेद, इसे बोलते हैं संधि विच्छेद, संधि विच्छेद, इसको बोलते हैं संधि विच्छेद बोलते हैं। अब विच्छेद से हमें क्या बनाना होता है, पद बनाना होता है। इसका हम बनाएंगे पद, पद बनाएंगे, संधि पद बनाएंगे, इसका पद बनाएंगे। पद कैसे बनाएंगे, इसमें से ये सु है, सु में से हम निकालेंगे, पहले इसमें स्वर निकालेंगे, कौन स्वर मिला हुआ है, तो इसमें से ऊ स्वर मिला हुआ है, ऊ को निकालो, हमने ऊ निकाल लिया। इसके बाद क्या है, आ स्वर है। अभी हम नीचे पढ़ रहे थे कि हमारा नियम क्या चल रहा था कि ऊ के बाद में कोई असमान स्वर आता है, तो असमान स्वर आता है, तो असमान से क्या बनेगा, वह बनेगा, ये वह बना है, तो ऊ के स्थान पर क्या बन जाएगा, वह बन जाएगा, ये वह बन गया ऊ के स्थान पर। फिर आगे हम इसको जोड़ेंगे, तो यहां पर देखो आप, यहां पर क्या रह गया, ये आगे यहां पर ऊ निकल गया, तो रह गया हमारा यहां पर से आधा, से कैसा रह गया, आधा से रह गया। इसके बाद इसको जोड़ेंगे, वह भी हमारा कैसा है, आधा, अथा हलंत है वह। इसके बाद में आगतम, आगतम लिख दो, ये आगतम, इनको जोड़ दो, तो यहां से में वह मिलेगा, यादा ये है, हलंत है, आगे वह मिला देंगे, इसमें स्वागतम। हमारा जो संधि पद बना है वो बना है स्वागतम। इसके बाद आगे हम चर्चा करें अगले
उदाहरण का जो री का उदाहरण है देखते हैं। री का क्या उदाहरण है? अभी हमने जैसे आपका ये संधि विच्छेद है पितृ प्लस आज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा, ये संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद से हम क्या बनाएंगे? संधि पद बनाएंगे। तो संधि पद बनाएंगे तो इसमें से निकालो आप। पहले यहां पहले पद में क्या मिला हुआ है? पहले पद के अंत में देखते हैं हमेशा, अंत में क्या है? यहाँ री है, री को निकाल लो आप। ये हमने री निकाल लिया इसमें से। आगे क्या है? आ। तो री के बाद में असमान स्वर आने पर हमारा नियम है कि री के बाद में असमान स्वर आता है। असमान आना चाहिए री के बाद में। अगर असमान आता है तो री का हम क्या बना देंगे? देखो री का यहाँ क्या बन रहा है? री का र बन रहा है, तो री का ये र बन जाएगा। यह हलंत र बनेगा। कैसा बनेगा? हलंत र बनेगा। अगर र हलंत बन गया, आगे देखते हैं। अब जोड़ते हैं इसको, हम पद बनाते हैं इसका। तो यहाँ पर ये रह गया आपका तय हलंत रह गए, क्योंकि री निकल गया इसमें से, ये री निकल गया इसमें से। आगे तय आधा रह गया। आगे इसमें जोड़ेंगे, इसको रे को जोड़ेंगे इसमें। रे भी कैसा हमारा? हलंत रे है। आगे क्या है? आज्ञा। अब इसको जोड़ दो आप, इस तय को इसमें जोड़ दो रे में, तो बन गया ये। तय में रे को जोड़ दो, आगे स्वर है, स्वर को ऐसा ऐसा मेल कर दो, बन गया आपका पित्राज्ञा। आगे अगला उदाहरण हमारा लृका। लृका देखते हैं। लृका है हमारा संधि विच्छेद है लृ प्लस आकार, लृ प्लस आकार। यहां पहले क्या मिला हुआ है? इसमें से आप निकाल के देखो, लृ है। जब लृ को निकाल लेंगे इसमें से, ये लृ निकाल लिया हमने, ये लृ, क्योंकि लृ पूरा लृ है, इसमें कोई कुछ मिला हुआ नहीं है, तो लृ निकाल लिया हमने। फिर क्या आगे? आ स्वर है। अब हमारा नियम क्या था? लृ के बाद असमान स्वर होने पर अगर कोई भी असमान होगा तो क्या बन जाएगा? इसका लय बन जाएगा। इसका हम बना देंगे लय बना देंगे, आधा लय बनेगा, ये आधा लय बन गया। आगे जिसको जोड़ते हैं, यहाँ पर क्या है? लृ। लृ अगर यहाँ पर देखो हमने लृ निकाल लिया तो कुछ नहीं बचा यहाँ पर, तो यहाँ कुछ नहीं बचा। आगे मेल करेंगे, लय को जोड़ेंगे, ये लय आधा है। इसमें क्या जोड़ देंगे? आकार जोड़ देंगे, ये आकार। तो हमारा ये लृ में लृ का लय बना, और ये इसको जोड़ देंगे इसमें, तो ये बन जाएगा हमारा लाकार। ये हमारे 4 नियम थे। चारों नियमों के हमने 4 उदाहरण देखे। ये संधि विच्छेद से पद बनाया हमने, संधि पद था उसको विच्छेद से पद बनाया है। आगे हम पद से विच्छेद करना सीखेंगे। आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद।